आज हमें सनातन धर्मियों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। विधर्मियों ने हमारे धर्म को विकृत करने के लिए पहले शस्त्र उठाया, तलवार और तीर के बल पर हमारे सनातन परंपरा को, सनातन धर्म को विकृत करने का और इसे समाप्त करने का प्रयास किया। उसमें सफल नहीं हुए, हम सबल रहे। तो अब उन लोगों ने नए नए दूसरे उपाय निकाले हैं, जिन उपायों को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए इस बात को लोग जाने कि आज ईसाई मिशनरियां हमारे भारत में धर्मांतरण करने के लिए कितने बड़े कुचक्र कर रही हैं। पहले तो लोभ देकर के धर्म परिवर्तन कराया, भय देकर के। लोभ और भय से जब धर्म परिवर्तन बंद हुआ तो हमारे धर्म की कुछ बातों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अब धीरे धीरे वो हमारे लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और ये शुरुआत कहां? बोले केरला में, तमिलनाडु में। वो चर्च कैसा बनाते हैं? बोले जैसे हमारे मंदिर बनते हैं। ऐसे तो चर्च की आकृति दूसरी होती, आपने देखा होगा। ऐसा बनाते हैं, फिर ऊपर क्रॉस लगाते हैं। लेकिन अब उन लोगों ने सोचा कि ऐसा करो कि सब काम मंदिर जैसा ही करो। तो हिंदुओं की जो भोली भाली जनता है, इसको भी धीरे धीरे मंदिर मान लेगी और देवता मान लेगी और हमसे जुड़ जाएगी। तो केरला में, तमिलनाडु में वहां की सब ईसाई मिशनरियां क्या करती? बोले नए जो चर्च बन रहे हैं उन चर्चों को मंदिर की आकृति दी जाती है। जैसे दक्षिण में गोपुरम बना करके उन गोपुरम में अनेक देवताओं की मूर्तियां बनती, उसी प्रकार वो सब मूर्तियां उसमें बना करके वैसी ही डिजाइनिंग करती है। साधारण आदमी यही समझेगा किसी देवता का मंदिर। फिर भीतर मंदिर में जाओ तो मंदिर में जैसे हम लोग सिंहासन बना करके, मंडप बना करके भगवान को स्थापित करते हैं, वैसे ही मंडप बना करके उसमें ईसा की मूर्ति और मरियम की मूर्ति को बैठाया। तो जैसे हमारे यहां राधा कृष्ण, सीताराम, पार्वती शंकर, उसी प्रकार वहां मरियम और ईसा को बैठा दिया। और उनका कपड़ा भी, वैसे मूर्तियों में उनके यहां कपड़ा पहले नहीं पहनाते थे, लेकिन अब जैसे हमारे यहां श्रृंगार करते हैं भगवान का, चमकीले जरी के वस्त्र, वैसे कपड़े, मुकुट सब पहना करके मंदिर जैसा ही वातावरण बनाते हैं। और उसके बाद यहां तक बदमाशी की कि संस्कृत के शब्दों को जोड़ जोड़ करके ईश देवाय नमः, कृष्टाय नमः ऐसे करके मंत्र बनाए, मंदिर के सामने लिखा, जिससे भोली भाली जनता भ्रमित हो कि ये भी हमारे सनातन धर्म का अंग है और लोग हमारे अनुयायी बन जाए। यहां तक कि मंदिर के सामने, जैसे दक्षिण भारत में आप गरुण स्तंभ देखते हो, वृंदावन में देखा होगा रंग मंदिर में सोने का स्तंभ लगा हुआ, तो उसको तो गरुण स्तंभ कहते हैं। शिव जी का मंदिर होगा तो नंदी का स्तंभ होगा, देवी का मंदिर होगा तो उनका जो वाहन है उनका स्तंभ होता है। जो प्रधान देवता होते हैं उनके वाहन का स्तंभ वेदिका बनती है, ये नियम है। तो उसके विषय में इन सब ने क्या किया बदमाशों ने कि चर्च बना करके चर्च में सामने उसी प्रकार का खंभा वैसे ही लगाएंगे कि लोग समझे गरुड़ स्तंभ है। बस इतना अंतर करते हैं कि ऊपर जाकर के उसमें क्रॉस थोड़ा बना लेते हैं दिखाने के लिए, बाकी सब आकृति प्रकृति वैसी। सामान्य आदमी तो एक बार भ्रमित हो जाएगा कि ये कोई दिव्य देश है, कोई देवालय। इस तरह का कुचक्र। तो महाराज, समाज को इन चीजों से सावधान होने की जरूरत है। यहां तक कि अब तो प्रसाद भी बांटने लगे, कीर्तन भी होता है, आरती करते हैं विधिवत आग जला करके जैसे हम लोग करते हैं। ये सब नहीं होता था, लेकिन सारी विधाओं का अनुकरण करके हमारे समाज में घुसपैठ बना करके धर्म को विकृत करने का ये षड्यंत्र विदेशी मशीनरियों के द्वारा चलाया जा रहा है। इससे हिंदू समाज को सावधान होने की आवश्यकता है। और इसके पीछे विदेशी धन और भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए इसका पोषण कर रही हैं और उनको शक्ति और सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इससे हिंदू समाज को सावधान होने की आवश्यकता है।